डेली टाइम न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं रेशमा चौधरी इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू और कश्मीर में हिफाजती सूरत हाल को मद्देनजर रखकर इंतखाबात सही वक्त पर होंगे। मुल्क की 5 रियासतों के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सियासी हलचल बढ़ी। 5 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कल किया। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इन सभी रियासतों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को सामने आने की जानकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। इस ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां 5 रियासतों में बढ़ गई हैं, क्योंकि मसाली ज़ब्त इखलाक में मजाक और बिला रियासतों में नाफिज हो गया है। इसलिए अब भी पार्टियों के लीडरान सड़क और गलियों में पहुंचकर वोटर्स को लिभाने की कोशिश करेंगे। जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ है, वहां मजमूई तौर पर 679 असेंबली नशस्तें हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार है। दिगर 2 रियासतों की बात की जाए तो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की BRS भारतीय राष्ट्र समिति इक़्तिदार में है और मिजोरम में जोरम थंगा की मिजो नेशनल फ्रंट इक़्तिदार पर काबिज है। चूँकि 2024 में आम इंतखाबात भी होना है, इसलिए 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल भी तस्वुर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को कहा है कि जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात सही वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात उस वक्त मुनाकिद होंगे जब कमीशन इसे सही वक्त समझेगा और सिक्योरिटी की सूरत हाल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में होने वाले दीगर इंतखाबात को जहन में रखते हुए। उन्होंने कहा कि एक और सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर तक मुख्तलिफ दिनों में इंतखाबात होंगे और 5 रियासतों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के सभी का मरहला तय करते हुए अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबली असेंबली इंतखाबात का आखिरी सेट होगा। इन्होंने कहा कि 5 रियासतों में से छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों के दौरान इंतखाबात मुनाकिद होंगे। उन्होंने कहा है कि इंतखाबी तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ शायद इखलाक दर्ज होगा। Telangana would go last to the poll. Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule.